वेलकम स्टूडेंट्स, मैं अनुराग सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग अपने इस क्लास में डिस्कस करेंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है ज्योग्राफी का, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आपका जो ये बीए फर्स्ट सेमेस्टर है, इसमें आपके दो पार्ट्स। सबसे पहले आपका जो पेपर है, पहला पेपर जो है वो है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योग्राफी, यानी भूगोल के मूलभूत संकल्पनाएं या भूगोल के मूलभूत सिद्धांत। ये आपका पेपर फर्स्ट है। और इसके साथ ही जो आपका सेकंड पेपर है वो है फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल। तो भौतिक भूगोल आपका पेपर सेकंड है। आप सभी लोग अपनी नोटबुक और पेन साथ में रखिए, लिखते चलिएगा। हिंदी में आपको ट्रांसलेट करवा के लिखवाता रहूँगा और साथ ही साथ आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, तो बिल्कुल तैयार होकर बैठें। तो आपके दो पेपर हैं, पहला पेपर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योग्राफी और दूसरा पेपर है फिजिकल ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल और भूगोल की मूलभूत संकल्पनाएं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योग्राफी यानी प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में कि ये प्रश्न पत्र क्या है, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है इस सेमेस्टर में। तो चलिए इसी का शुरू करते हैं। तो जो हमारा यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट में हमें पढ़ना है जो भूगोल का अर्थ क्या है। ओके, भूगोल का अर्थ देखेंगे हम लोग, फिर भूगोल की परिभाषा, भूगोल की प्रकृति क्या है और भूगोल का विषय क्षेत्र क्या है। इन चार चीज़ों को हम लोग देखेंगे। क्लियर? नंबर 1 भूगोल का अर्थ, भूगोल की परिभाषा, भूगोल की प्रकृति क्या है और भूगोल का विषय क्षेत्र क्या क्या है। इन चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट फर्स्ट में। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोटबुक पर भी नोट कर सकते हैं अपने नॉलेज के लिए। अब इसी में दूसरा जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो है भूगोल के दृष्टिकोण। ओके, भूगोल के दृष्टिकोण क्या क्या है, मतलब भूगोल का नज़रिया क्या है और विषयों के प्रति, और भूगोल का अध्ययन हम जब करते हैं तो हम किन चीज़ों को ध्यान में रखकर ज्योग्राफी की स्टडी करते हैं, भूगोल का अध्ययन करते हैं। क्लियर? अगला टॉपिक है भूगोल का उद्देश्य क्या है और भूगोल की प्रासंगिकता। क्लियर? भूगोल का उद्देश्य और भूगोल की प्रासंगिकता। फिर भूगोल की मूल अवधारणाएं क्या है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योग्राफी क्या है, यानी भूगोल किन चीज़ों से मिलकर बना है, भूगोल का निर्माण क्यों हुआ, ज्योग्राफी क्यों पढ़नी चाहिए, इसके उद्देश्य क्या हैं और भूगोल का मेन पर्पस क्या, मेन गोल क्या है। अगर हम 100 बात की एक बात करें तो इन सब चीज़ों का डिस्कशन हम लोग फर्स्ट यूनिट में करेंगे। ओके, इसी के साथ भूगोल की शाखाएं और भूगोल में द्वैतवाद, यानी द्वैतवाद ड्यूलिज्म क्या है, ड्यूलिज्म इन ज्योग्राफी और ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल की शाखाएं और भूगोल में द्वैतवाद। इन चीज़ों का अध्ययन हम लोग यूनिट फर्स्ट में करेंगे, फर्स्ट पेपर में जो है भूगोल का मूलभूत सिद्धांत। क्लियर? तो अब हम मोटे तौर पर क्या जान जाते हैं कि ये जो पूरा का पूरा टॉपिक्स हैं ये क्या है, ये इंट्रोडक्शन टू ज्योग्राफी यानी ज्योग्राफी के बारे में हमें बताया जा रहा है। चाहे ज्योग्राफी का अर्थ हो, चाहे भूगोल के दृष्टिकोण हो, चाहे भूगोल के उद्देश्य क्या हैं, भूगोल की मूलभूत अवधारणाएं क्या हैं, भूगोल की शाखाएं क्या हैं, भूगोल में द्वैतवाद क्या है। तो ये सब चीज़ें हमें क्या बताती हैं, दिस इज ओनली गिव टू हाउ वी इंट्रोड्यूस ज्योग्राफी टू अस। हम भूगोल को कैसे एक परिचय के रूप में देखेंगे, कैसे उसे जानेंगे। क्लियर? अब इन सब चीज़ों के साथ में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यूनिट 2 की तरफ। यूनिट 2 में क्या कहा गया है, तो यूनिट 2 में हमें पढ़ना है भूगोल में भौतिक आयाम, यानी भूगोल के जो भौतिक आयाम है, फिजिकल डायमेंशंस इन ज्योग्राफी, व्हाट दे आर एक्चुअली। तो दे आर यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड, सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम, ब्रह्मांड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ब्रह्मांड से शुरुआत कर रहे हैं। सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे, पृथ्वी की गतियों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक, अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, और समय की गणना कैसे की जाती है, यानी आईएसटी क्या होता है, जीएमटी क्या होता है, ग्रीनविच मीन टाइम क्या होता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है। इन सब चीज़ों की जानकारी हम लोग इसमें करेंगे। समय से हम लोग आगे किससे हैं, पीछे किससे हैं, समय कहाँ पे आगे है, कहाँ पे पीछे है, समय हम लोग कैसे काउंट करते हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी हम लोग इस यूनिट में करेंगे। ओके, तो हम लोगों ने देखा पहले यूनिट में हम लोगों ने क्या किया था, इंट्रोडक्शन किया कि ज्योग्राफी क्या है। अब दूसरी यूनिट में हम लोग क्या कर रहे हैं,
ब्रह्मांड से शुरुआत कर रहे हैं कि ब्रह्मांड क्या है, सौरमंडल क्या है, फिर सौरमंडल के बाद पृथ्वी क्या है, फिर पृथ्वी कैसे घूमती है, रोटेशन कैसे होता है, रेवोल्यूशन कैसे होता है, फिर अक्षांश देशांतर क्या होता है, इसके साथ ही साथ समय की गणना कैसे की जाती है। क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यूनिट थर्ड की तरफ। यूनिट थर्ड में हम लोग देखेंगे अब ह्यूमन डायमेंशंस इन ज्योग्राफी। अभी हम लोगों ने पीछे की यूनिट में क्या देखा था, भूगोल में भौतिक आयाम। ओके, अब हम लोग क्या देखेंगे, भूगोल में मानवीय आयाम, मानव आयाम क्या है, तो वो है मनुष्य और पर्यावरण। ओके, मनुष्य और पर्यावरण, इनका हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे कि मनुष्य और पर्यावरण एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है, पर्यावरण क्यों जरूरी है, उसका अध्ययन क्यों जरूरी है, मनुष्य का अध्ययन क्यों जरूरी है। हम लोग तो पृथ्वी का अध्ययन कर रहे हैं, तो मनुष्य पर्यावरण कहाँ से आ गया है, ये भूगोल में कैसे जुड़ा हुआ है, इन सब चीजों का गहनता से हम लोग अध्ययन करेंगे यूनिट थर्ड में। फिर हम लोग देखेंगे अब मनुष्य का हम लोगों ने अध्ययन कर लिया, तो अब मनुष्य से क्या होता है, समाज का निर्माण होता है, समाज से क्या होता है, इसी के साथ साथ संस्कृति का निर्माण होता है, फिर मनुष्य से ही क्या जुड़ी हुई, सभ्यता जुड़ी हुई है। तो इन सब चीजों का भी अध्ययन हम लोग किसमें करेंगे, यूनिट थर्ड में करेंगे, जो ज्योग्राफी में मानवीय आयाम है, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर। इसके साथ में देखेंगे मनुष्य होता है, तो मनुष्य क्या करता है, जनसंख्या का निर्माण करता है और अपने क्रियाकलापों का क्रियान्वयन करता है, जिसके लिए क्या होता है, एक आर्थिक संरचना का निर्माण होता है। तो कुल मिलाकर हम लोग भूगोल में जो मानव आयाम है उनमें मनुष्य और पर्यावरण, समाज और संस्कृति, सभ्यता और जनसंख्या की आर्थिक संरचना, ये जो मोटी मोटी चीजें, मनुष्य, पर्यावरण, सभ्यता, संस्कृति, जनसंख्या, आर्थिक संरचना, ये हम लोग क्या पढ़ेंगे, भूगोल के मानव आयाम के रूप में पढ़ेंगे कि भूगोल का मानवीय आयाम क्या है। क्लियर। इन सब चीजों को देखते हुए हम लोग अब आगे की यूनिट देखते हैं। आगे की यूनिट में हम लोग देखेंगे अनुप्रयुक्त भूगोल यानी अप्लाइड ज्योग्राफी क्या है। अप्लाइड ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे, अनुप्रयोग किस प्रकार से होते हैं ज्योग्राफी में, और अनुप्रयुक्त भूगोल का निर्माण क्यों हुआ, किस लिए हुआ, इसकी रेंज क्या है, विषय क्षेत्र क्या है, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर है अप्लाइड ज्योग्राफी का, जिसे अनुप्रयुक्त भूगोल कहा जाता है। क्लियर। भूगोल में अभिनव प्रवृत्तियां क्या है, अभिनव यानी नवीन प्रवृत्तियां क्या हो रही है, रिसेंट ट्रेंड्स क्या हो रहा है ज्योग्राफी में, रिसेंट ट्रेंड्स इन ज्योग्राफी क्या है भूगोल में, इन सब के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे किसमें, यूनिट 4 में। इसके साथ ही मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स इन ज्योग्राफी, भूगोल में आधुनिक संकल्पनाएं क्या है, यानी संकल्पनाएं जो दी जा रही हैं आधुनिक तौर पर, मॉडर्न जो हमारा टाइम है, मॉडर्न स्केल पे आधुनिक संकल्पनाएं क्या है ज्योग्राफी में, किस तरीके से भूगोल परिवर्तनशील हो रहा है, क्या एक्चुअली में भूगोल परिवर्तनशील है, क्या वही पुरानी संकल्पनाओं पे ज्योग्राफी चली आ रही है, क्या कुछ ऐसा भी है। तो इन सभी तथ्यों का हम लोग यूनिट 4 में करेंगे। इसके साथ ही भारत में भूगोल का अध्ययन क्यों आवश्यक है, क्यों किया जाता है, स्टडी ऑफ ज्योग्राफी इन इंडिया क्यों आवश्यक है, भारत में हम लोग भूगोल का अध्ययन क्यों करें, और भारत में भूगोल का अध्ययन किस लेवल पे किया जा रहा है, क्या ये एक्चुअली में उस लेवल पे स्टडीज की हो रही है जैसे देश विदेश में हो रही है। तो इन सब प्रश्नों का उत्तर हम लोग यूनिट 4 में जानेंगे। अब लास्ट जो टॉपिक है आपका यूनिट 4 का, वो है भूगोलवेत्ताओं के लिए करियर के अवसर, कैरियर अपॉर्चुनिटीज फॉर ज्योग्राफर्स इन इंडिया या वर्ल्ड में। अगर आप एक ज्योग्राफर हैं, आपने भूगोल पढ़ा है, तो देश या विदेश में क्या आपके लिए कोई करियर के अवसर हैं, क्या भूगोल पढ़ने से कोई लाभ है, क्या इससे करियर में कोई सहायता मिलती है, इन सभी चीजों का बारीकी से हम लोग अध्ययन करेंगे यूनिट 4 में। ओके, एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। यूनिट जो आपकी सेकंड है और यूनिट फर्स्ट जो है, यूनिट फर्स्ट में भूगोल का एक परिचय हम लोग देखेंगे। क्लियर। फिर इसके बाद में यूनिट सेकंड में हम लोग ब्रह्मांड, सौरमंडल, पृथ्वी के बारे में जानेंगे। यूनिट थर्ड में मानव के बारे में जानेंगे, पर्यावरण के बारे में जानेंगे, और मानव के जो चारों ओर का वातावरण है उसके बारे में जानेंगे। फिर यूनिट 4 में हम लोग देखेंगे अप्लाइड ज्योग्राफी के बारे में, भूगोल में आधुनिक संकल्पनाएं, भारत में भूगोल का अध्ययन किस प्रकार से है, और भूगोलवेत्ताओं के लिए करियर के अवसर। क्लियर। अब इसी के साथ हम लोग जो आपका पेपर सेकंड है फिजिकल ज्योग्राफी, उसका डिस्कस हम लोग अगली क्लास में करेंगे। तब तक के आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि हम लोगों को ये जानकर रखिए कि हम लोगों को अगर पता है कि पेपर फर्स्ट में क्या है, पेपर सेकंड में क्या है, हम लोगों को क्या पढ़ना है, किन चीजों के बारे में पढ़ना है, तो पढ़ाई करने में थोड़ी सी आसानी होगी। जब आपको अपना पेपर ही नहीं मालूम होगा तो आप स्टडी कैसे कर सकते हैं। हाउ यू स्टडी अ वेल स्टडी, यू कैन मेक योर स्टडी वेल, गुड एंड पर्टिकुलर परफेक्ट स्टडी, हाउ यू मेक योर सेल्फ बेस्ट।
तभी आप बना सकते हैं अपने आप को, जब आपको पता होगा कि आपको क्या करना है, कहाँ जाना है। आपको अपना रास्ता ही नहीं पता होगा तो आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे उस रास्ते पर चल सकते हैं। तो इसलिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस व्हाट्सएप पे आपको भेज दिया जाएगा, हिंदी में है, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक दूसरे से शेयर कर लीजिएगा और तैयारी शुरू कर दीजिए। पढ़ते रहिए, कहीं पे भी कोई समस्या आती है कॉन्टेक्ट में बने रहिए, जो भी हेल्प होगी आपकी हेल्प की जाएगी। इसी के साथ आप लोगों को इस नए जो आपका ये सेमेस्टर है इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से मन लगाकर पढ़िए, एक विजेता की तरीके से सोचिए। ये मत सोचिए कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझसे नहीं हो पाएगा। आपको ही करना है, कोई बाहर से नहीं आएगा करने के लिए, आपकी मदद करने के लिए, या कोई ऊपर से उड़ के आने वाला नहीं है कि जो आपकी सहायता करे। आप स्वयं के ही रक्षक हैं और स्वयं के ही रखवाले हैं और स्वयं के ही मददगार हैं। एक पॉजिटिव सोच के साथ अपने इस नए सेमेस्टर की शुरुआत कीजिए, लड़िए, जूझिए, संघर्ष करिए और इस युद्ध में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।